बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज या गनियों का ये खास वजीफा पढ़कर पानी के गिलास पर दम कर लेना, फिर जो तमाशा होगा वो पूरी दुनिया देखेगी। आज आपकी गुर्बत और गरीबी का आखिरी दिन होगा। आज आपके घर में खुशियों के ढेर लगेंगे। आज आपकी दुख भरी जिंदगी खुशियों में ना बदल जाए तो फिर मुझे कहना। जिस बंदे ने भी इस खास अमल को या गनियों को मेरे बताए हुए तरीके से करा, देखें या गनियों का अमल छोटा सा है लेकिन इसकी फयूज़ व बरक़ात बहुत ज्यादा है। इसको पढ़ने से गुर्बत और गरीबी का आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। आसमान से दौलत बारिश की तरह आप पर बरसेगी। दोस्तों, अगर आप में से कोई बीमार है तो आए आपको या गनियों का वो राज दूं, वो सच्चा अमल दूं जिसको पढ़ने से बीमारियां खत्म हो जाती हैं, घर के कोने कोने से तंगदस्तियां खत्म हो जाती हैं, गुर्बत गरीबी खत्म हो जाती है। बस आज या गनियों का ये अमल पढ़ लें। बस या गनियों या गनियों या गनियों, छोटा सा वजीफा है। और अगर किसी घर में कोई बच्चा भी हो और वो भी इस तस्बीह को पढ़ ले तो पूरे घर वालों के हालात बदल जाते हैं। आप पूरे घर के हालात बदल जाते हैं कि या गनियों का वो वजीफा, वो अमल आपको देकर जाऊंगा इंशाअल्लाह। आज आपकी गरीबी का आखिरी दिन है। अब रिश्ते वो रास्ते खुलेंगे, अब रिश्ते वो रास्ते आपके लिए खुलेंगे जो आपके लिए सोचते हैं कि यार कभी ये मेरे काम हो नहीं सकते, मेरे पास इतनी दौलत आ नहीं सकती, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, मैं घर नहीं खरीद सकता, या फला घर में रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि आजकल पैसा देखकर ही बेटियां भी लोग दे रहे हैं। तो दोस्तों, आज या गनियों का ये वजीफा पढ़कर देखिएगा, इंशाअल्लाहुल अजीज कामयाबियां कदम चूमेंगी। या गनियों की ये तस्बीह आपकी जिंदगी और तकदीर को पलट देगा, क्योंकि या गनियों के मायने एक गनी करने वाले। इल्म का आ जाना ये भी गनी है, रिस्क का आ जाना ये भी गनी है, औलाद का आ जाना ये भी गनी है, शादी का हो जाना ये भी गनी होना है। तो दोस्तों, आज रब की ये नाम देखें, या गनियों सिर्फ नाम नहीं है, ये रब की वो तजल्ली है कि अगर आप पर जाहिर हो गई तो आपकी दुनिया भी आसान और आखिरत भी आसान। तो दोस्तों, आज या गनियों का ये वजीफा किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह वालों, ये आज का बहुत ही खूबसूरत वजीफा है। मैं अपनी तमाम दुखियारी बहनों, बेटियों, माओ, बुजुर्गों के लिए एक ऐसा खास अमल, एक ऐसा खास वजीफा, एक ऐसी खास तस्बीह का राज लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ अपने हाथों की पढ़नी है। हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें, इंशाअल्लाह इस अमल को पढ़ते ही आपके घर वालों के हालात भी बदल जाएंगे। इस वजीफे की फजीलत और बरकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई बंदा एक नई जिंदगी का आगाज करना चाहता है, एक ऐसी जिंदगी जिसमें ना ही कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना ही कभी किसी से मांगना पड़े, ऐसी जिंदगी जिसमें तंगदस्तियां, गुर्बत, फाके, भूख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो फिर आज वो इस तस्बीह को, इस अमल को पढ़ ले। अल्लाह वालों, मैं आप लोगों को दावत दे रहा हूँ और आप तमाम देखने वालों को कह रहा हूँ, इस वजीफे की आप सबको इजाजत है। आप सब इस अमल को पढ़ें। बड़ा ही खास वजीफा है, चलते हुए पानी को रोक देता है। अल्लाह वालों, पहाड़ के अंदर रास्ते बना कर देता है। अगर आप लोग मकरूज है ना, करोड़ों का कर्ज है और कर्ज उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो आज की ये तस्बीह आपका कर्ज उतार देगी। आप पे कितना ही कर्ज क्यों ना हो। अल्लाह वालों, देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कोई चीज मुश्किल नहीं, रब के लिए सब कुछ आसान है। बस रब फरमाता है कुन, हो जा, फिर फयकून, वो हो जाता है। तो अल्लाह वालों, आप लोग लाजमी इस तस्बीह को पढ़ें। और हम सब जानते हैं कि जो मकरूज होता था, नबी पाक उसका जनाजा नहीं पढ़ाते थे। तो लिहाजा आप लोग कर्जों से जो है वो नफरत करें, दूर हो और कर्ज ना लें। अगर किसी वजह से लेना पड़ गया है तो फिर आज इस तस्बीह को पढ़ें ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कर्जों जैसी नालत से दूर कर दे। और इसके अलावा अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो कि बेरोजगार है तो वो रोजगार के लिए पढ़ ले। बेहतरीन अमल है, बेहतरीन वजीफा है। यकीन करें, ऐसा रोजगार मिलेगा, ऐसा बाबरकत रिस्क मिलेगा कि आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि वाकई किसी अल्लाह वाले ने कोई अमल, कोई वजीफा बताया था। अगर मेरी बहनें इस वीडियो को देख रही हैं और वो जवान हो रही है, रिश्ते नहीं हो रहे, या किसी को पसंद करती हैं, चाहती हैं फला घर में मेरा रिश्ता हो जाए, तो यकीन करें हो जाएगा उस घर में रिश्ता, उस घर में रिश्ता हो जाएगा। इस अमल को पढ़ें, अल्लाह पाक गैबी असबाब पैदा फरमा देंगे। या फिर आप जो है वो चाहते हैं कि मेरे फला घर में मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, फला खानदान में हो जाए, भाई के बेटे से हो जाए, बहन की बेटी से हो जाए, कहीं पर भी हो जाए, तो इस वजीफे को पढ़ लें। आप पढ़ लें तो बेहतर, वरना माँ बाप भी पढ़ सकते हैं। यकीन करें, वो रिश्ता खुद चलकर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा और इंशाअल्लाह वो रिश्ता जुड़ जाएगा।
इससे बढ़कर और क्या चाहते हैं। अल्लाह वालों, बड़ा ही खूबसूरत, बहुत ही ताकतवर तरीन वजीफा है। आप चाहे तो सुबह नमाज फजर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज ज़ोहर के बाद पढ़ लें, चाहे तो नमाज असर मगरिब इशा, किसी भी नमाज के बाद आप लोग ये अमल, ये वजीफा पढ़ सकते हैं। वक्त की कोई पाबंदी नहीं है, जगह की कोई कैद नहीं है। अल्लाह वालों, लाजमी पढ़ें, बड़ा ही खास अमल है, बहुत ही खास तस्बीह है। अब अल्लाह वालों आए, वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस बाबरकत अमल और वजीफे की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से आमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूंगा। अब अल्लाह वालों, अमल किस तरीके से पढ़ना है जरा ध्यान से ऐसे कीजिएगा। लेकिन उससे पहले आज की खास दुआ कर लेते हैं। आप लोगों ने आमीन जरूर बोलना है। ए मेरे मालिक व मौला, तू तो रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शान करीमी का वास्ता, तुझे तेरे प्यारे हबीब से मोहब्बत का वास्ता। हम सब की बेबसी को दूर कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब के रिस्क को वसी और अरीस कर दे, हमारे मामलात को बेहतर नहीं बेहतरीन कर दे। हम सब पर अपनी रहमत की नजर फरमा। आज जो कोई बेरोजगार है, जो जहां से भी इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, दुआ कर रहा है, अगर वो बेरोजगार है तो उसको खुशादा रोजगार अता फरमा, हलाल जरा अता फरमा, बेहतरीन रोजगार अता फरमा। अगर कोई बीमार है तो मेरे मौला उसको शिफा कुल्ली अता फरमा। उसके घर में अगर कोई बीमार है तो उन सबको शिफा अता फरमा, तंदुरुस्ती अता फरमा। सब पर अपनी खुसूसी नजर करम फरमा। जो मकरूज है उन सब के कर्जों को गैब से अदा फरमा। अपने गैबी खजानों से उनके कर्जों को अदा फरमा दे। कर्ज से निजात अता फरमा। मेरे मौला, घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा फरमा। आज मुझ समेत हम सब की तमाम नेक और जायज़ हाजात को अपनी गैबी खजानों से पूरा फरमा। जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। बिलखुसूस मेरी वो बहनें जो अभी तक रिश्तों के इंतजार में बैठी हुई हैं, बेहतरीन रिश्तों के असबाब पैदा फरमा। या रब्बे जुल जलाल, हमें मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। हम सब पे रहम कर दे, हम सब पर करम कर दे। हम सब की नजरें जो नजरें बद लग गई है उन सब नजरों को काट दे, हासिदीन की हसरत से बचा ले। या रब्बे जुल जलाल, नामा अमाल सीधे हाथ में पकड़ने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक, उनकी सुन्नतों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह वालों, एक बार कमेंट सेक्शन में अपने पूरे नाम के साथ आमीन जरूर लिखिएगा। हो सकता है कि ये वीडियो लाखों लोगों तक चली जाए और आपकी आमीन अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद आ गई तो हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा, हम सब पर रहमतें हो जाएंगी, हम सब के लिए आसानियां हो जाएंगी। अब देखें वजीफा किस तरीके से करना है, इसको समझें। देखिए, समझ के अमल जब तक के नहीं करेंगे फायदे हासिल नहीं होंगे। फायदा जब ही हासिल होता है जब वजीफे को समझ के किया जाए और उस तरह से किया जाए जैसा कि करने का हक बनता है। अब अल्लाह वालों, आप लोग बावजू हो जाए, वजू है या नहीं है अव्वल तो मसला नहीं, लेकिन अगर कर लेंगे एक अफजल तरीका है, एक खास तरीका है कि वजू आप लोग कर लें। अब आप लोग बैठें और आप लोग कोशिश करें किबला रुख होके, यानी सीना आपकी खाने काबा की तरफ हो। बैठकर आपने सबसे पहले इस्तगफार करना है। अब देखें इस्तगफार करने का फायदा क्या होता है, देखें तरीके को समझें। इस्तगफार करने से आपके गुनाह माफ होते हैं और जब आपके गुनाह माफ हो गए तो रहमत के दरवाजे आपके लिए खुद ब खुद खुल जाते हैं। और अगर कोई बंदा गुनहगार बंदा रब से एक बार इस्तगफार करे, रब उसकी तरफ 10 कदम आगे जाता है, रब की रहमतें उसकी तरफ 10 कदम आगे जाती हैं। इसलिए आप लोगों ने इस्तगफार करना है और सुन्नत तरीके से करें, जो नबी पाक का तरीका था। नबी पाक कम से कम 70 बार पढ़ते थे, तो आप लोग भी कोशिश करें कि 70 बार ही आप लोग पढ़ें, 70 से ज्यादा पढ़ लें तो आपको सुन्नत का भी सवाब मिल जाएगा। और सही पढ़ने का जो तरीका बताया गया है हमें वो ये है, अपनी आंखों को बंद करें, गुनाहों को याद करें और फिर रब को अपने दिल से पुकारें, यानी दिल पे ज़र्ब लगाएं कि अस्तगफिरुल्लाह। इससे क्या होगा, रोना आएगा, आपको गिड़गिड़ाना आएगा, आपके सीने में जो है वो नूर उतरेगा, आपके कानों में नूर जाएगा। क्योंकि जब आप लोग अपनी जबान से कहेंगे अस्तगफिरुल्लाह और कानों से सुन लेंगे तो आपके मुंह से नूर निकला, आपके कानों में चला गया, आपके दिल में चला गया। इस तरीके से इस्तगफार पढ़ने का एक अफजल तरीका आपको बता रहा हूं। सिर्फ 70 बार पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। यूं तो दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप चाहे तो सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें या दुरूद कादरिया पढ़ लें। लेकिन मैं ये कहूंगा
کہ نماز والا پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی سے افضل کوئی درود نہیں۔ اس میں نبی پاک کے اوپر بھی درود ہے، نبی پاک کی آل پہ، جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی، اور یہ وہ درود ہے جس کو اللہ رب العالمین نے پسند کیا ہے، کیونکہ قرآنی کلمات ہے نا، اس لیے۔ اب اللہ والوں ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں، ہر بندے کا مقصد الگ ہی ہوتا ہے، ہر بندے کی مشکلات اور پریشانیاں الگ ہی ہیں، لیکن ایک سب سے کامن اور عام مسئلہ جو ہے وہ ہے رزق کی تنگی، پیسوں کا نہ ہونا، کیونکہ آج کل کے دور میں پیسہ بہت ضروری چیز ہے، ہر چیز پیسوں سے ہو رہی ہے، سامان خریدنا ہے پیسوں سے، اگر گاڑی خریدنی ہے، مکان کا کرایہ، اسکول کی فیس، بجلی کا بل، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس کے لیے پیسے ضروری ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا سب کچھ پیسہ ہوتا ہے، لیکن پیسہ ضروری ہے، اور یہ بات ہمیں تسلیم کرنی پڑے گی، تو رب سے مانگے، کیونکہ اللہ رب العالمین آپ کے لیے حلال دروازے کھولے، حلال رزق آپ کو ملے، جس کو حاصل کرنے کے بعد آپ لوگ گناہوں کی طرف نہ جائیں، زنا خوری کی طرف نہ جائیں، بد نظری کی طرف نہ جائیں، نشوں کی طرف نہ جائیں۔ اس لیے اللہ والوں حلال رزق رب سے مانگے اور صحت بھی مانگے، اور آپ کیا کہیں گے؟ رزق کریم، یا اللہ پاک رزق کریم عطا فرما۔ تو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، بے روزگار ہے تو روزگار کے لیے پڑھیں، تنگ دستیاں ہیں تو تنگ دستی سے نجات کے لیے پڑھیں، بے اولاد ہیں، صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں۔ اللہ والوں ہر دیکھیں مسئلے کا حل رب نے اپنے ہی ناموں میں رکھا ہے، اپنے ہی قرآن پاک کلام پاک میں رکھا ہے، نبی پاک کے ذکر میں رکھا ہے، درود پاک میں رکھا ہے، استغفار میں رکھا ہے، اور اللہ والوں ہم لوگ وہی وظیفہ آپ کے لیے لے کر آتے ہیں۔ تو ہمارے چینل سے لازمی جڑیں، سبسکرائب کریں، تاکہ آپ کے لیے آسانیاں ہوں۔ ہم لوگ دوسری چیزوں کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، شارٹس دیکھتے ہیں، تو کچھ وقت ہمیں رب کے لیے بھی نکالنا چاہیے، تاکہ ہم لوگ جب مرے تو کہیں یہ بات کہ میرے مولا تجھے بھی وقت دیتا تھا، میں نکالتا تھا، میں بے شک میں گنہگار تھا، غدار نہیں تھا، میں پڑھتا تھا نمازیں، اس لیے نمازوں کو پڑھنے کا بھی معمول بنائیں۔ اب دیکھیں مسئلہ کوئی سا بھی ہے، اب کوشش کریں ایک مٹھی چاول یا چینی رکھ لیں، صدقے کے لیے رکھ لیں، اور پھر جو ہے وہ چینی چاول کو آپ ڈال دیے گا، صدقہ کر دیجیے گا۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چینی ہو تو چیونٹیوں کو ڈال دیں، چاول رکھیں تو وہ چھت پہ ڈال دیں، تاکہ کبوتر وغیرہ چڑیا وغیرہ کھا لیں، ورنہ کچھ پیسے 150 روپے جو آپ کی جیب پہ بھاری نہ پڑے وہ آپ غریب کو دے دیں، تو یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا۔ صدقہ ضروری ہوتا ہے کرنا نا، صدقہ بری بلاؤں کو بھی روکتا ہے، اسی طریقے سے بہت سارے اس کے اور زیادہ فائدے بھی ہیں۔ اور اللہ والوں پانی کا گلاس لازمی رکھا کریں، تاکہ اس پانی پہ دم کر کے پھونک مار کے اس پانی کو پئیں گے تو آپ کے جسم میں وہ پانی جائے گا، زہر بھی ہوگا نا جسم سے تو وہ بھی اللہ رب العالمین جلا دیں گے، انفیکشن ہوگا وہ بھی جلا دیں گے، نظر بد ہوگی وہ بھی جل جائے گی۔ اس طریقے سے یہ قرآنی کلمات جو ہوتے ہیں نا بڑے فائدے دیتے ہیں۔ تو اللہ والوں پانی کا گلاس بھی اپنے سامنے رکھیں۔ اب دیکھیں اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیوں، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیوں یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں۔ دل سے پکارے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور تصور میں روضہ رسول کو رکھیں، یا پھر اللہ پاک کے گھر کو یعنی خانہ کعبہ کو رکھیں، اور پھر پڑھیں یا ربنا، یا ربی اور یا غنیوں۔
इन तीनों को जब आप लोग मिला कर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहां तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूं, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूं कि यकीन करें इस वजीफे को यहां पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, क्यों तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है ये यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनियो, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है, अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है, ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरकत बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ, उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब दूसरे नंबर पे या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। जब 33 बार आप लोग या लतीफू पढ़ लें, उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है। अब तीसरे नंबर पे आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे नंबर पे आप लोगों ने या रब्बना और या रहमानु। या रब्बना के मायने हैं ए मेरे परवरदिगार, और या रहमानु के मायने हैं ए रहम करने वाले। तो अल्लाह वालों, आप लोग इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे।
یا ربنا اور یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا ربنا یا رحمانو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا یا رحمانو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ یا ربنا یا رحمانو کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 33 بار پڑھنا ہے، 33 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 33 بار آپ لوگ یا ربنا اور یا رحمانو کو پڑھ لیں، اس کے بعد اب آخر میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخری میں کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ کیونکہ یہ وظیفہ آج کا آپ کا ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ لوگوں نے یا غنیوں، یہ اللہ پاک کا بہت ہی مبارک نام ہے، لیکن یہ یا اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا۔ یا اللہ یا غنیوں اس طریقے سے پڑھا جائے گا۔ یا اللہ کے معنی ہے اے میرے معبود، اور یا غنیوں کے معنی ہے اے غنی کرنے والے۔ اللہ والوں، یہ رب کی وہ صفت ہے جو ہمیں دولت دیتی ہے، اور اللہ پاک جب آپ کو بہت سارا علم عطا کر دے تو وہ بھی غنی ہی ہونا ہے، آپ کو عزت دے دے وہ بھی غنی ہونا ہی ہے۔ تو لہٰذا اس نام کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے، اتنے فائدے ہیں کہ اگر بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا پڑھنا کس طریقے سے یہ ذرا ملاحظہ کرے۔ یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ دو بار ہو گیا، یا اللہ یا غنیوں دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا غنیوں کو اپنے سیدھے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 100 بار، 100 ٹائمز، 100 مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل ہو جائے گا، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اب اللہ والوں اپنے ہاتھوں کو بلند کریں اور اللہ پاک سے مانگنا شروع کریں۔ آپ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، کیونکہ وہ جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ رب کی شان ہے، یہ رب کا ہم پر کرم ہے کہ جب وہ ہمیں عطا کرتا ہے تو پھر وہ ہمیں چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ اس وظیفے کو بہت دھیان سے اور جو طریقہ کار بتائے، جو تعداد بتائی اس میں ہی پڑھیں گے، نہ کم نہ زیادہ۔ انشاءاللہ بے شمار کی برکت بھی حاصل ہوگی، رحمت بھی حاصل ہوگی، اللہ پاک کی خاص مدد بھی آپ لوگوں کو ملے گی۔ اللہ پاک ہم سب کا جو ہے حامی و ناصر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کو ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ہمیشہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔